बबुआ डे से पैटर्न कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज डे 66 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग टॉप के एलिमेंट्स पैटर्न के अराउंड दो मीडियम लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम है फाइंड एरे स्टेट, फाइनल एरे स्टेट आफ्टर के मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस पार्ट 1। थोड़ा सा इजी से मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम जो है लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स आफ्टर के रिमूवल। ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है पर ये भी आसान प्रॉब्लम है। अगर आपने इस पैटर्न को समझा होगा तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेंगे। ठीक है, तो वीडियो के शुरू होने में स्टार जरूर कमेंट कर दीजिएगा और जब आप सारे चीजों को कोड कर ले, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ ले, ड्राई रन कर ले, सारे अप्रोचेस देख ले तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस सवाल को लगाते हुए। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 3264 ऑन लीड कोड और प्रॉब्लम का नाम है फाइनल एरे स्टेट आफ्टर के मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस पार्ट 1। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इजी प्रॉब्लम भी है, लेकिन इस पैटर्न के अराउंड काफी वैसा प्रॉब्लम है कि आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि कब प्रॉब्लम्स में ये पैटर्न हमारा यूज होता है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। यू आर गिवन इंटीजर एरे नम्स एंड इंटीजर के एंड एन इंटीजर मल्टीप्लायर। You need to perform k operations on nums. In each operations, find the minimum value x in nums. If there are multiple occurrences of the minimum value, select the one that appears first. Replace the selected minimum value x with x into multiplier. Return an integer array denoting the final state of nums after performing all k operations. ठीक है, तो आप समझाते हैं आपको क्या क्या दे रखा है। तो मान लीजिए कि ये आपके पास इनपुट था, है ना। तो इनपुट आपके पास क्या था, 2, 1, 3, 5 और 6। ठीक है, और आपको दे रखा था कि के आपका क्या है, के आपका 5 है, मतलब आपको 5 बार कुछ ऑपरेशंस करने है ना। और आपको मल्टीप्लायर क्या दे रखा है, आपको मल्टीप्लायर दे रखा है 2। ठीक है, तो हर स्टेप में हमें क्या करना है, हर स्टेप में बेसिकली इसमें से मिनिमम नंबर उठाना है। ठीक है, तो इसमें मिनिमम नंबर क्या है, इसमें मिनिमम नंबर 1 है। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, उस नंबर को रिप्लेस कर देना है 1, जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है मल्टीप्लायर के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 1 × 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया बेसिकली हमारा एक स्टेप हमने कर लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें से मिनिमम नंबर उठाना है। ठीक है, मिनिमम नंबर अब देखें तो यहाँ पे भी ये भी 2 है और यहाँ पे ये भी 2 है ना। तो कौन सा उठाए, तो ये कह रहा है कि अगर मल्टीपल ऑकरेंसेस ऑफ द मिनिमम वैल्यू है तो सेलेक्ट द वन दैट अपीयर्स फर्स्ट। तो इस केस में अपन ये वाला 2 उठाएंगे। ठीक है, ये वाला 2, फिर अपन क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 4। तो हमारा क्या हो गया, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में अगेन वी चूज द मिनिमम नंबर, तो इसमें 2 मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसको तो 4 के साथ रिप्लेस कर देंगे और हमारा थर्ड स्टेप डन हो गया। फोर्थ में बेसिकली हम मिनिमम उठाएंगे तो देखेंगे मिनिमम क्या है, हमारा 3 है ना। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 6 के साथ, 6 को इस 3 को बेसिकली 6 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप में वापस देखें कौन सा मिनिमम नंबर है, मिनिमम नंबर हम लोग को 4 मिलेगा और 4 में जो पहला 4 है वो उठाना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 के साथ, है ना। तो ये हमारा फिर बेसिकली फिफ्थ स्टेप हो गया और फाइनली यही नंबर जो है हमको रिटर्न कर देना है, जो ये एरे बनेगी, सॉरी नॉट नंबर बट ये एरे हमको रिटर्न कर देना है। तो 84656 84656 यही हमको रिटर्न करना था। ठीक है, तो आ जाते हैं, काफी सिंपल प्रॉब्लम है ये। तो इसको बेसिकली एक तो हम लोग एक बार ब्रूट फोर्स वे में ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो आपको क्या दे रखा है, आपको ये वाली एरे दे रखी है। ठीक है, एरे है आपकी 4, 3, 7, 10, 2, 10 और 1। ठीक है, तो हर बार क्या कर सकते हो, हर बार बेसिकली आप एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच थोड़ा सा सोचते हैं, है ना। तो हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा है वही कर लेंगे। हर बार जाएंगे इस एरे में, स्कैन करेंगे और बोलेंगे भाई मिनिमम नंबर कौन सा है। तो इस केस में और के कितना दे रखा है, हमको 3 बार कोई ऑपरेशन करने हैं, है ना, 3 बार। तो हर ऑपरेशन के टाइम हम देखेंगे कि मिनिमम नंबर कौन सा है। इसमें अगर देखा जाए तो मिनिमम नंबर ये 1 है ना, और मल्टीप्लायर हमारा क्या है, 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे 1 × 5 से और यहाँ पे हमने 5 कर दिया। ठीक है, तो एक ऑपरेशन हमने कर दिया। फिर वापस से इसमें स्कैन करेंगे, मिनिमम नंबर ढूंढेंगे, तो मिनिमम नंबर हमको मिलेगा 4, 3, 7, 10, 2, 10 और 5। तो मिनिमम नंबर हमको मिल जाएगा यहाँ पे 2 मिल जाएगा, है ना, 2 मिल जाएगा। तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ और यहाँ पे हम इस रिप्लेस कर देंगे इसको 10 से। तो हमारा सेकंड ऑपरेशन हो गया, है ना। फिर थर्ड ऑपरेशन में हम देखेंगे, ठीक है भाई, वापस से चलते हैं, इसमें स्कैन करते हैं, मिनिमम क्या है, मिनिमम हमको मिलेगा यहाँ पे 3 मिलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 × 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 5 = 15। तो इसको 15 से रिप्लेस कर देंगे और तीसरा हमारा ऑपरेशन काम कर गया, है ना। तो हमारा फाइनल एरे क्या हो गया, हमारा फाइनल एरे हो गया 4, 15, 7, 10, 10, 10 और 5, है ना। और यही एरे हम फाइनली रिटर्न कर देंगे और ये यहाँ पे आउटपुट था 4, 15, 7, 10, 10, 10, 5। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हम लोग कोड नहीं करेंगे, हम आपको सिंपल सा एक इसका स्टेप बता देते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक लूप लिखा, है ना, फॉर i = 0। तो ये बेसिकली k - 1 तक चलेगा। हर स्टेप में हमने क्या किया, स्कैन द एरे एंड फाइंड द मिनिमम, है ना, एंड फाइंड द मिनिमम,
है ना। और इस टाइम पे मिनिमम ढूंढते टाइम बस इतना हैंडल कर लेना कि भाई जो भी हम नंबर देख रहे हैं, ठीक है, वो मेरे मिनिमम से छोटा है, तभी हम उस मिनिमम नंबर को ले रहे हैं, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमें मिनिमम मिला, ये पूरा स्कैन करने के बाद ये आपका एक लूप होगा, आपने मिनिमम ढूंढ लिया, उसके बाद आप क्या करिएगा, जो भी आपका इंडेक्स मिला तो उसको एक मीन इंडेक्स बना दीजिएगा, है ना। और मीन इंडेक्स में अपने नंबर में, उस नम्स एरे में मीन इंडेक्स पे क्या करिएगा, जो भी ये नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मल्टीप्लायर से, उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और फाइनली क्या करेंगे, ये नंबर्स एरे नम्स एरे को हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न दिस नम्स एरे। तो हमारा काम जो है हो गया। इसके टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, आपने बाहर वाला जो लूप चलाया वो के टाइम्स चलाया है, अंदर मिनिमम ढूंढते टाइम आप पूरे एरे को हर बार स्कैन कर रहे हो, तो अगर नम्स का साइज n था तो आपका ये k इंटू n हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हमने तो यूज नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पे लीनियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये k इंटू n जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है थोड़ा मेरे को बॉदर कर रहा है, और हम सोचते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार हमें क्या बोला है ना, बार बार हमें ये बोला गया है कि भाई आपको ना मिनिमम निकालना है, ठीक है, आपको मिनिमम निकालना है, आपको मिनिमम निकालना है, ठीक है। और हमको ये भी देखना है कि मिनिमम निकालते टाइम बस ये पता रहे भाई कि कौन से इंडेक्स में बेसिकली ये नंबर जो है हमारा वो मल्टीप्लाई करके डालना भी है, ऐसा भी कुछ चाहिए, ठीक है। तो एक बार वापस से क्या करते हैं, इस एरे को नीचे ले आते हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल हो गया अब सवाल आपका, आपको यहाँ पे चमक जाना चाहिए कि हमने क्या क्या किया है ना, और हमें किस डेटा स्ट्रक्चर की नीड भी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे, हम एक डेटा स्ट्रक्चर बना सकते थे, और इसमें बेसिकली हमको कुछ बार बार सवाल क्या पूछ रहे हैं, एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मत सोचो, बार बार हम ये पूछ रहे हैं जो कि मैंने ऊपर बताया आपको कि यार मिनिमम क्या है ना, मिनिमम क्या है, ठीक है। और मिनिमम क्या है वो क्या कर रहे हैं, उस डेटा स्ट्रक्चर से हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। उस डेटा स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हैं कि भाई तुम बताओ मिनिमम क्या है, और फिर उस डेटा स्ट्रक्चर से उस मिनिमम को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमूव दैट मिनिमम नंबर, ठीक है। और जो हमको मिनिमम मिलता है हम क्या करते हैं भाई, उस मिनिमम नंबर का क्या करते हैं, मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करके वापस से ऐड भी कर देते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हमको करने हैं, ठीक है। एक तो डेटा स्ट्रक्चर बार बार बताए कि भाई मिनिमम क्या है ना, हर बार ये बताए हर स्टेप में मल्टीपल इटरेशंस के लिए, उसमें से हम रिमूव कर पाए मिनिमम को, ताकि हम वापस से जब ऐड करेंगे तो जो भी मिनिमम रिमूव किया है उसको मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करके अंदर डाल भी सकें। ये सारे ऑपरेशंस हमें चाहिए। यहाँ पे आपका क्या यूजफुल कर रखेगा, यहाँ पे आपको मीन हीप काफी यूज में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस उसके ऑप्टिमाइज होते हैं। रिमूव कितना लेता है, रिमूव आपका log n लेता है अगर हीप का साइज n है, ऐड आपका log n लेता है अगर हीप का साइज n है, और मिनिमम निकालने वाला काम तो आपका कांस्टेंट रहता है ना। तो ये ऑपरेशंस काफी अच्छे हैं, और गिवन कि हमारे पास ये एरे दे रखी है और हमें के ऑपरेशंस ही करने हैं, तो हो सकता है कि ये ऑपरेशंस अगर हम के टाइम्स करें या कुछ करें तो हमें ज़्यादा थोड़ा फायदा हो, क्योंकि ऊपर तो पूरा एकदम लीनियर मल्टीप्लिकेशन हो गया है, राइट, के इंटू एन हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम सोच रहे हैं कि हाँ शायद ये यूज करने से हमें फायदा होगा, क्योंकि काम क्या करना है, हर स्टेप में काम ये करना है, रिमूव करना है और ऐड करना है ना। तो जो n है, n को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इस log n से, क्योंकि रिमूव करने का टाइम log n लेता है और ऐड करने का टाइम भी log n लेता है। तो इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अचीव कर सकते हैं, k log n, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अब इसी आइडिया से क्या करेंगे, इस हीप का यूज करके इस पे एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नीचे ले आता हूं मैं, और इस बार अच्छे से एक बार ड्राई रन करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक मीन हीप बना लिया, और मीन हीप में आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट, अब वंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मीन हीप का जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमाइज इस केस में, तो हमारे को क्या डिजाइन करना आना चाहिए, हमें हीप एलिमेंट एक बार डिजाइन करना आना चाहिए, ठीक है। दो चीजें आपकी लगती है हीप में, एक है कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मीन हीप आपका लगेगा, ठीक है, मीन हीप आपका लगेगा, तो आपको ये बताना है कि मीन हीप का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मीन हीप का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन से नंबर्स पे किस बेसिस पे मीन हीप होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी सोचना है कि आपका हीप एलिमेंट कैसा होना चाहिए, है ना। यहां पे हमें एक सवाल दिया गया था, स्टार्टिंग में ये चीज बोली गई थी भाई कि अगर आपके पास डुप्लीकेट्स हैं, अगर आपके पास डुप्लीकेट्स हैं तो मेक श्योर कि जो फर्स्ट या पहले ऑकरेंस ऑफ द डुप्लीकेट है उसको हम ले, है ना। अगर डुप्लीकेट्स हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे 10 और 10 था, ठीक है, अब इसमें से हमें कोई 10 लेना था तो हम इस 10 को लेते हैं, इस 10 को लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट्स के हिसाब से ये वाला 10 जो है पहले आ रहा है। तो अब ये वाली मेक श्योर कैसे करेंगे भाई, ये चीज कैसे हम बोलें कि ये 10 पहले आ रहा है इस 10 से, आपको क्या दिख रहा है यहां पे, ये बेसिकली दिख रहा है आपको इंडेक्स के बेसिस पे, है ना, कि ये इंडेक्स जो है बेसिकली 0 1 2 3 4 5, तो ये इंडेक्स जो है ये पहले आ रहा है इस 5 वाले इंडेक्स से, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीप एलिमेंट को डिजाइन करते टाइम हमें दो चीज चाहिए, एक चाहिए, हाँ ठीक है, ये वैल्यू के हिसाब से, एक तो वैल्यू तो चाहिए और एक हमें चाहिए इंडेक्स चाहिए, ठीक है ना। अब मिन हीप का क्राइटेरिया डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है।
क्राइटेरिया बेसिकली ये कहता है कि ये मीन हीप जो होगा ये वैल्यूज के बेसिस पे होगा। फाइन, अगर वैल्यूज बराबर नहीं है तो ये मीन हीप बेसिकली इन वैल्यूज पे बना दो। लेकिन अगर कोई दो एलिमेंट हम लेते हैं, मान लीजिए यहां पे लिया हमने 3 और 7 एक बार, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मीन हीप में ये 3 जो था ये पहले एक्सट्रैक्ट हो जाना चाहिए देन दिस 7, ठीक है। ये तो एक क्राइटेरिया हो गया जब कोई दो वैल्यूज एक दूसरे के बराबर नहीं है। लेकिन अगर दो वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हैं, 10 बेसिकली 10 के बराबर था, इसका इंडेक्स 3 था, इसका इंडेक्स 5 था, तो अगर वैल्यूज बराबर है तो उनके इंडेक्स के बेसिस पे ये वाला वैल्यू पहले एक्सट्रैक्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हीप से तो आप यही करते हो ना, मिन को रिमूव करते हो, तो उसके हिसाब से ये वाला एक्सट्रैक्ट हो जाना चाहिए था। तो हमारा क्राइटेरिया अब रेडी है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, चलो पहले इस हीप को भर देते हैं। तो बेसिकली हमने क्या भरा, ये एक बार सारों को एक बार भर देते हैं, ठीक है ना। सारों को भर देते हैं क्योंकि बेसिकली हर इटरेशन में k टाइम्स जो भी हमारा इटरेशन चल रहा है उसमें हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई पूरे में से बता कौन सा मिनिमम है, तो इसीलिए हमें पूरा नंबर जो है अपनी हीप में भर देना है, ठीक है। चलो भर देते हैं पहले। तो ये 4 3 7, तो पहले 4 विथ इंडेक्स 0, 3 विथ इंडेक्स 1, 7 विथ इंडेक्स 2, 10 विथ इंडेक्स 3, 2 विथ इंडेक्स 4, 10 विथ इंडेक्स 5 एंड 1 विथ इंडेक्स 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हीप भर दिया, हमने अपना हीप एलिमेंट डिजाइन कर लिया है और मीन हीप क्राइटेरिया भी हमने बना लिया कि जब वैल्यूज अलग ना हो तो छोटा वाला वैल्यू पहले एक्सट्रैक्ट हो, और अगर वैल्यूज जब बराबर हो तो एक्सट्रैक्ट देम बेस्ड ऑन कि जिसका इंडेक्स पहले आता हो। तो हमने हीप क्राइटेरिया भी डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो हमें 3 बार इसको चलाना है, तो एक से मतलब कि इज इक्वल टू 3 एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और ये लिख देते हैं हम लोग कि ये पहला ऑपरेशन है, ठीक है। 3 बार ऑपरेशन करना है, पहला ऑपरेशन की बात करते हैं। हमने क्या किया, इसमें से मिनिमम वैल्यू बाहर निकालने की कोशिश करी, तो इसमें से कौन आएगी, सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है, और 1 के कोई डुप्लीकेट्स है क्या, नहीं, तो ये 16 पहले हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 16 हमारा बाहर आ गया, 16 हमारा बाहर आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसका जो ये 1 जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वैल्यू क्या हो गई है, 5:6 हो गई है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 5 6 को वापस से अंदर भर सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि ये जो वैल्यू 5 हुई थी, क्योंकि एंड में तो हमको ये एरे भी रिटर्न करना है, तो हमें ये भी सोचना है कि एरे भी हमें कंस्ट्रक्ट करना है ना। तो बहुत वे इसको करने के, एक तरीका क्या हो सकता था, एक तरीका कुछ ऐसा हो सकता था कि यार ये हीप में जो भी है सारे भरते जाओ, और एंड में क्योंकि सारे वैल्यूज इसमें हो चुके होंगे और इनकी इंडेक्सेस भी हमने स्टोर कर रखा है ना, इनके इंडेक्सेस भी हमने स्टोर कर रखा है, तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, सारे एलिमेंट्स को निकालते जा और उसके इंडेक्स में जो भी वैल्यू है वो भरते जा। ये भी एक वे हो सकता था। एक और भी हो सकता है कि भाई ठीक है, ये 5 6 तुमने निकाला ना, यहाँ पे 5 और 6, 5 6 तुम्हारा अब एलिमेंट हो गया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, जो ये 1 है, 0 1 2 3 4 5 6, ये जो इंडेक्सेस हैं, इस वाले इंडेक्स में 1 की जगह अब इसको 5 कर दो। ये भी एक वे, और फाइनली यही नम्स एरे भी हम रिटर्न कर सकते थे, ये भी एक तरीका हो गया। तो एक बार ये तरीके से कर लेते हैं, नहीं तो आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो कि हीप को पूरा भर दिया और एक एक एलिमेंट को निकाल रहे हो और उसके इंडेक्स में वैल्यूज भरते जा रहे हो, है ना, कोई भी तरीका चलेगा, ठीक है। ये एक हो गया। अब चलो बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप डन हो गया। सेकंड स्टेप की बात करते हैं। मिनिमम कौन सा है, मिनिमम इसमें ये 2 4 वाला है, तो 2 4 को थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो 2 4 हमारा बाहर आ जाएगा, वैल्यू है 2 और इंडेक्स है 4, और 2 वाले वैल्यूज हमारे इसमें अकर नहीं करते हैं, तो ये वाला हमने बाहर निकाला। 4 इंडेक्स में जो 2 वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और इसको वापस से अंदर डाल दो, तो हमने डाल दिया 10:4, ये डाल दिया। सेकेंड स्टेप हमारा डन हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप की बात करते हैं। भाई बता भाई हीप मिनिमम कौन सा है, तो इसमें मिनिमम ये बताएगा कि 3 वाला मिनिमम है ना, 3 1, तो हम 3 1 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। 3 1 हमने बाहर निकाल लिया, तो 3 1 हमारा बाहर आ जाएगा, 3 1 हमारा बाहर आ जाएगा, और ये इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 हो गया। 1 इंडेक्स में 15 मार्क कर दो, तो इसको हमने 15 मार्क कर दिया, और इसको वापस से हमने अंदर डाल दिया, तो 15:1 ये हमने वापस से अंदर डाल दिया, और ये हमारा थर्ड स्टेप डन हो गया, है ना। अब देखा जाए तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं 4 15 7 10 10 10 और 5, और यही हमारा एक्चुअल आउटपुट एरे था, है ना। तो हमारा यहाँ पे जो काम है वो कंप्लीट हो गया, है ना। और एक और चीज, अब कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। अगर n साइज का हमारा एरे है और हमने हीप सारे एलिमेंट से बिल्ड किया है, तो जनरली मीन हीप बिल्ड करने का n लेता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि n log n भी लेता है ना। तो वो डिपेंड करता है, अपने इंटरव्यू से बता देना कि जनरली ही जो हमारा हीप बिल्ड करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक एक एलिमेंट करके इसमें ऐड कर रहे हो तो वो आपका n log n लेगा, ठीक है ना। तो ये तो बस छोटी छोटी चीजें, इसमें कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, और क्या है हमारे पास, उसके अलावा हम देखें तो हमने फिर क्या किया, फिर हमने k टाइम्स ये ऑपरेशंस को चलाया 1 2 3,
है ना, उसमें से हमने बोला कि हम हीप से एक एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं और फिर ऐड कर रहे हैं, है ना, तो वो आपका लेगा log n लेगा। तो बेसिकली आपने के एन से लगभग के log n पे आ गए आप लोग, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी खराब हो गई क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हमने हीप में ऐड किए थे, एक्स्ट्रा एंड ऐड किए थे, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, परफॉर्मेंस हमारे एल्गोरिथम की काफी अच्छी हो गई। ठीक है तो चलिए अब इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब इस वाले अप्रोच को केवल कोड करते हैं, फिर इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वापस एक बार डिस्कस करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को डन मार्क कर देंगे। तो आ जाइए यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या क्या हमें करना है। ठीक है, तो हमें बनाना है एक मीन हीप बनाना है। ठीक है, मीन हीप का क्राइटेरिया, पहले दो चीज़ें होती है हीप में, एक होता है उसका क्राइटेरिया और एक होता है हीप एलिमेंट, है ना, कि हीप एलिमेंट क्या होगा और क्राइटेरिया क्या होगा। तो पहले हीप एलिमेंट की बात कर लेते हैं, तो उसमें वैल्यू और इंडेक्स हम रखेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया जो होगा कि अगर दो कोई एलिमेंट की बात करते हैं ए बी, ठीक है, अगर वैल्यू ए जो है बी के बराबर नहीं है तो हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन अगर ए वैल्यू बराबर है बी के तो हमारा क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ए ऑफ 0 माइनस बी ऑफ 0। ठीक है, तो ये हमारा हीप का क्राइटेरिया हो गया। फिर अब क्या करना है, फिल हीप को भर दो विथ नम्स एरे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, आई चलेगा हमारा 0 से लेके k माइनस 1 तक। हम बोलेंगे क्या भाई कि पहले ऑपरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग बोल रहे हैं कि भाई गिव मी द मिनिमम, मेरे को मिनिमम दे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, चल ठीक है मिनिमम हमको मिल गया तो हम लोग मिनिमम को हम लोगों ने हीप से रिमूव करके निकाल लिया मिनिमम। फिर हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम का बेसिकली जो भी वैल्यू है वैल्यू को मल्टीप्लायर से ऐड कर देंगे। ठीक है, वैल्यू को मल्टीप्लायर से ऐड कर देंगे और फिर बेसिकली ऐड इट बैक टू द हीप, है ना, जो भी वैल्यू हमारी बाहर आई थी और वैल्यू इनटू मल्टीप्लाई वापस हम हीप में डाल देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, नम्स ऑफ IDX, जो ये हमने मिनिमम बाहर निकाला था, तो ये बेसिकली हमको एक हीप एलिमेंट दिया था, है ना, और हीप एलिमेंट में क्या क्या था, वैल्यू और इंडेक्स था। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग कि जब हमने मिनिमम निकाला तो हमको मिला वैल और IDX, है ना। फिर हम लोगों ने उसको हीप में वापस डाल दिया और जो IDX में हमको मिला था उसमें बेसिकली हमें क्या डालना है, उसमें हमें डालना है यही वाली चीज़, वैल इंटू मल्टीप्लायर। ठीक है ना, तो इसको वापस से अपन ने इसमें डाल दिया और ये काम खत्म होने के बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ से नम्स सारे। ठीक है, तो चलिए अब इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। सूडो कोड भी हमारा डन हो गया है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले हमें क्या बनाना है, मीन हीप बनाना है, तो लिखते हैं प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। फिर अगर दो एलिमेंट है हमारे पास ए एंड बी, तो भी हम लोग कहेंगे कि इफ ए ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ 0। ठीक है, तो एक एरे लिया है, एरे में पहला है वैल्यू और दूसरा है इंडेक्स। तो अगर वैल्यूज बराबर नहीं है तो वी रिटर्न ए ऑफ 0 माइनस बी ऑफ 0। तो हमारा मीन हीप क्रिएट कर देगा बेस्ड ऑन द वैल्यूज जब वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब वैल्यूज एक दूसरे के बराबर है तो हम कहेंगे कि भाई उनको इंडेक्सेस के हिसाब से मीन हीप बना देना, कि मतलब जिसका इंडेक्स पहले आता है उसका चांस वो बेसिकली पहले एक्सट्रैक्ट हो, ये हम कह रहे हैं स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हीप बन गया। अब हमें क्या करना है, क्राइटेरिया हमारी हो गई, हीप एलिमेंट हमारा डिजाइन हो गया, फिल द हीप विथ नम्स। ठीक है, तो सारे नंबर हम भर लेते हैं। तो कहेंगे क्या, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो हम बोलेंगे पी क्यू डॉट एड न्यू इंट, इसमें पहला है हमारा वैल्यू और दूसरा है हमारा इंडेक्स। ठीक है, तो हमने अपना हीप भी भर दिया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इनको हमें के ऑपरेशंस टाइम रन करना है। तो हम कहेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस दैन के एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो ठीक है भाई, पहले मिनिमम वैल्यू बाहर निकाल, तो हम कहेंगे एल ई इज इक्वल टू पी क्यू डॉट रिमूव, तो इससे हमारा मिनिमम एलिमेंट बाहर आ गया। ठीक है, तो अब इसमें से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू है हमारा एल ई ऑफ 0 और हमारा इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है हमारा एल ई ऑफ 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें निकाल लिया। अब वैल्यू इंटू मल्टीप्लाई इसको वापस से हीप में डालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, चल ठीक है भाई, तो इसको कह सकते हैं कि वैल टू एड इज इक्वल टू वैल इंटू मल्टीप्लायर। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोलेंगे, चल ठीक है अब हीप में ऐड कर दे, तो वापस से न्यू इंट और हम लोग ऐड करेंगे वैल टू ऐड और क्या था, जो भी इंडेक्स हमने बाहर निकाला था वो भी ऐड कर दें और यहीं पे हम अपना नंबर्स भी अपडेट कर देंगे। तो नंबर्स ऑफ IDX इज इक्वल टू वैल टू ऐड। ये वेरिएबल मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि ये वैल इंटू मल्टीप्लायर हमको दो बार करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि देखो ये वैल टू ऐड आपका यहाँ भी यूज़ हो रहा है और यहाँ भी यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये दो
इसको है ना, मतलब यहाँ पे भी हम लिख सकते थे, फिर हमको यहाँ पे भी लिखना पड़ता, तो मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते, तो इसको थोड़ा सा कोड को प्यारा कर दिया, रिफैक्टर कर दिया, ठीक है। और इसके बाद जब ये पूरा काम हो जाए तो हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ से नम्स, ठीक है। तो चलिए इसको चला के देखते हैं। एंड इफ a of 0 नॉट इक्वल टू b of 0 एरे रिक्वायर्ड बट इंटीजर फाउंड। अच्छा हाँ, तो हमने जो हीप बनाया था ये हमारा एक इंटीजर एरे होना चाहिए था, ठीक है। चलिए इसको चला के देखते हैं, क्योंकि हमारा हीप एलिमेंट जो है, हीप में क्या क्या है, उसमें वैल्यू और इंडेक्स है, 2 साइज का एक एरे है। चलिए अब चला के देखते हैं। एंड दिस वर्क्स फॉर अ सैम्पल टेस्ट केसेस। चलो उसको सबमिट कर देते हैं एंड ये हमारा सारे टेस्ट केसेस के लिए पास हो गया, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका यही वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो और एक्चुअली बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको ले लेंगे, इसको ले लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हमने ले लिया, हमारा हीप रेडी है, यहाँ पे हम यहाँ पहुँचे, है ना। और फिर हमारा हीप है ऐसा कुछ। तो हीप में हम लोगों ने क्या किया है, दोनों जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दिया। तो नंबर्स हमने जो ऐड किया है वो है 1 विथ इंडेक्स 0 एंड दूसरा है हमारा 2 विथ इंडेक्स 1, ठीक है। तो ये हमारे पास है। ये इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम सारे ऑपरेशंस चलाते हैं। कितने ऑपरेशंस हैं हमारे यहाँ पे? 3 ऑपरेशंस है, और हमारा मल्टीप्लायर क्या है? 4। तो के हमारा 3 है और मल्टीप्लायर हमारा 4 है, ठीक है। तो पहले ऑपरेशन में हमने हीप से मिनिमम निकाला बाहर, तो क्राइटेरिया के हिसाब से ये वाला बाहर आ जाएगा, है ना, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 1 क्या और डुप्लीकेट्स नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो हमने लिखा कि LE इज इक्वल टू दिस, सॉरी नॉट दिस बट 1,0, ठीक है। वैल्यू इंडेक्स हमें मिल गया। वैल्यू टू ऐड इज वैल्यू इनटू मल्टीप्लायर, तो वैल टू ऐड हमारा हो जाएगा, वैल टू ऐड हो जाएगा हमारा 1 इंटू 4, ठीक है। तो वो हमारा 4 हो गया, है ना। तो हीप में हमने वापस से 4 और इंडेक्स ऐड कर दिया, तो मतलब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 4 विथ इंडेक्स 0, ये हमने वापस से हीप में ऐड कर दिया। फिर हमने बोला चल भाई नंबर भी अपडेट कर देते हैं। तो नंबर हमारा 1 2 था, तो इंडेक्स क्या निकाला था हमने? इंडेक्स निकाला था हमने 0 पे हमने वैल टू ऐड अपडेट कर दिया, तो ये हमारा हो गया 4, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप, पहला ऑपरेशन डन हो गया। फिर हम वापस से दूसरे ऑपरेशन के लिए आए, है ना। तो आई हमारा पहले 0 था, अब हमारा आई 1 हो गया, ठीक है। तो 1 के लिए हमने क्या किया, हीप से मिनिमम बाहर निकाला, तो मिनिमम हमारा बाहर आएगा ये 2 और 1, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 और 1 बाहर आया। फिर हमने क्या किया, वैल्यू टू ऐड विल बी 2 इंटू मल्टीप्लायर, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8, और ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हीप में वापस से 8 और ये ऐड कर देंगे, है ना। तो 8 विथ इंडेक्स 1, ये हमने वापस से ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसका इंडेक्स ये 1 था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, नम्स ऑफ 1 में ये जो वैल्यू था वो अपडेट कर दिया, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने 8 कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हमारा आखिरी स्टेप है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये 4 0 को बाहर निकाला, क्योंकि 4 मिनिमम है, 4 छोटा है हीप में, तो इसको हमने बाहर निकाला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 विथ इंडेक्स 0, तो वैल्यू टू ऐड हो जाएगा 4 इंटू 4 16, और 16 फिर हमने हीप में वापस ऐड कर दिया, तो हम कहेंगे 16 विथ इंडेक्स क्या था, इंडेक्स इसका 0 था, तो 16 विथ इंडेक्स 0 हमने वापस से हीप में ऐड कर दिया, ठीक है। 16 0 ऐड कर दिया, और फिर हमने क्या किया कि भाई जो ये 0 इंडेक्स में था इस वैल्यू को अपडेट कर दो, तो ये 16 हो गया, है ना। और फिर आई हमारा 3 हो गया, और भी हमारे 3 ऑपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। आई इज लेस देन के, नो, आई इज ग्रेटर देन, आई इज इक्वल टू के, तो हमने 3 ऑपरेशन कर दिए, और यही जो नम्स आ रहा था यही फाइनली हम लोग यहाँ से रिटर्न कर दिए, है ना। तो और यहाँ पे 16 भी हमारा आउटपुट है। चलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो अगेन कि ये जो हीप हमने बिल्ड किया होता है, तो इस पर आप ऐसा कह सकते हो कि जनरली हीप को बिल्ड करने का टाइम लीनियर होता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो आपने पूरा n साइज़ का एक हीप बना दिया है, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा जब हम नीचे आएंगे तो ये जो हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि k टाइम्स बाहर का लूप चल रहा है, तो जो भी पहले की टाइम थी उसमें आप k को ऐड करोगे, k मल्टीप्लाई बाय अंदर क्या हो रहा है, बस ये हीप से रिमूव कर रहे हो और ऐड कर रहे हो, है ना। तो ये बेसिकली आपका log n लग जाएगा। तो kn से आप लोग k log n ले आए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, और ये n कह सकते हो, n अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हाँ ये भी पार्ट ले सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला सवाल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए आज का दूसरा सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 1481 ऑन लीड कोड, और प्रॉब्लम का नाम है लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स आफ्टर k रिमूवल्स, ठीक है। तो गिवन एन array ऑफ इंटीजर्स r एंड एन इंटीजर k, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स आफ्टर रिमूविंग एग्जैक्टली k एलिमेंट्स, ठीक है। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सो लेट्स सॉल्व इट, है ना। तो अपन को यहाँ पे क्या दे रखा है, अपन को यहाँ पे एक एरे दे रखी है, तो एरे को लिख लेते हैं 5
फिर 5 और फिर एक 4, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स आफ्टर रिमूविंग एग्जैक्टली के एलिमेंट्स, ठीक है। तो एक बार यूनिकनेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास 5 है वो बेसिकली 2 बार प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 जो है बेसिकली 1 बार प्रेजेंट है, और के अपन को बेसिकली 1 दे रखा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बेसिकली इसमें से एक ही नंबर रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 को रिमूव कर देता तो 5 यहाँ पे 1 हो जाता, और अभी भी मेरे पास कितने 2 यूनिक इंटीजर्स बचते है ना। तो फिर ठीक है, ये एक चीज कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हैं, हम 4 को रिमूव कर देते हैं और 4 का काउंट 0 हो जाता, मतलब इस एरे से 4 हमने रिमूव कर दिया और नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स कितने बचते, इसमें बस 5 बचता, तो एक ही बचता है ना। और हमें यही बताना है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स आफ्टर रिमूविंग के एलिमेंट्स। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाता, हमारा आउटपुट आना चाहिए था यहाँ पे 1 आना चाहिए था, ठीक है, हमारा आउटपुट यहाँ पे 1 आना चाहिए था। तो यहाँ पे हमें इंट्यूशन भी काफी हद तक मिल गया है, ठीक है ना, कि बेसिकली अगर यहाँ पे हमारे पास अलग अलग बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं तो हम ट्राई करें कि हमें बेसिकली एंड में कम यूनिक इंटीजर्स ही चाहिए। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको पहले रिमूव ना करके छोटी वाली फ्रीक्वेंसीज को रिमूव करें, जिन एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज कम है। तो उससे क्या होगा कि बेसिकली नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स जो बच रहे होंगे वो कम होते जाएंगे, जल्दी कम हो जाएंगे, गिवन कि हम लोग के रिमूवल ही कर सकते हैं। चलो, अब इतना आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा इसको ड्राई रन करते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं, तो डेप्थ में जाते हैं। तो हमें मान लीजिए ये एक एरे दे रखी है, ठीक है, क्या क्या दे रखा है, 4 3 1 1 3 3 और 2, ठीक है। और के अपन को कितना दे रखा है, के अपन को 2 के अपन को 3 दे रखा है एक्चुअली, और आउटपुट इसका 2 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, तो एक बार फ्रीक्वेंसीज बना लेते हैं। तो 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, 1 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 हो गई, फिर 3 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, और 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है। तो के हमारे पास 3 दे रखा है, तो एक तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे 2 बचता, फिर छोटा वाला कि इसको रिमूव कर देते हैं, है ना। तो फिर हमारे पास ये एक बचता, क्योंकि एक रिमूव किया है तो के को हम लोग एक एक घटा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 पे एक हमने रिमूव किया था तो एक और घटाया, तो हमारे पास अब 1 बचा, एक रिमूवल और कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी घट के 1 हो जाएगा, तो 1 और 1, तो इसका मतलब है कि अभी भी यहाँ पे 2 यूनिक इंटीजर्स बचा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट यहाँ पे हमारा 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया है, तो इसका बस अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तो क्या है कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का एक मैप बना लिया, ठीक है, मैप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, दूसरा इंट्यूशन हमारा ये बना कि बेसिकली के हिसाब से, के हमको कितना दे रखा है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, ट्राई टू एलिमिनेट एलिमेंट्स विथ लेस फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट, है ना। और इसके बाद बेसिकली जो हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच जाएंगे वही हमारा वो काउंट हम रिटर्न कर देंगे, है ना। तभी बेसिकली हमको लीस्ट नंबर ऑफ इंटीजर्स मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा एल्गोरिथम बन गया, तो काफी सिंपल हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, एक बार इसको नीचे लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा पेस्ट करते हो, समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो पहला काम सिंपल है, ठीक है, एज पर आवर इंट्यूशन जो हमारा फ्रीक्वेंसी मैप बनाना है वो काफी सिंपल है। तो हम लोगों ने बना लिया क्या, 4 with 1, फिर यहाँ पे 3 with 3, फिर 1 with 2 एंड देन 2 with 1। तो यहाँ पे वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार अकर हो रहा है वो हमारे एरे में, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो जो भी जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 सबसे छोटी है वो पहले आ जाएगा, तो 4 1 पहला आ गया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, फिर 2 विथ फ्रीक्वेंसी 1 ये आ गया, फिर 1 विथ 2 आ गया, और फिर 3 विथ 3 आ गया, ठीक है। तो मान लो कि एक आपके पास लिस्ट या कुछ भी था, ऐसा कुछ था, है ना। और के आपको कितना दे रखा है, के आपको 3 दे रखा है, ठीक है। फिर आप लोग क्या करो, फिर यहां से चलो, तो ये आपने देखा इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसमें से एक बार घटा के देखो तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू अभी भी बेसिकली 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि हाँ ठीक है, ये एक पूरा हमने एलिमिनेट कर दिया और हम आगे अभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने देखा इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है और के की कितनी है, 2 है, तो के से हम लोगों ने इसको रिड्यूस किया 1 को, एक फ्रीक्वेंसी, तो 1 रिमूव किया, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी भी ये पॉजिटिव है, तो चलो हाँ भाई आगे चलो, और भी हम रिमूव कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आए 1 2 पे, तो ये 2 हमने इससे रिड्यूस किया, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इतने नंबर ऑफ रिमूवल हम कर ही नहीं सकते, -1 हम 3 रिमूवल कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर इसको पूरे को रिमूव करना है तो मेरा आपके पास के 4 चाहिए होता, है ना, तभी आप इस पूरे को रिमूव कर पाते। तो इसका मतलब है कि इसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब है कि इसके आगे वाले को भी रिमूव नहीं कर पाएंगे, इतने इंटीजर्स हमारे पास बच गए। तो अगर इंडेक्स वाइज से चल रहे होते तो ये 0 1 2 और ये 3 होता, है ना। हमें क्या चाहिए था, इन दोनों को मिला के आंसर 2 चाहिए था, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी ये नया एरे आपने बनाया था इसका लेंथ 4 था, है ना, तो 4 माइनस ये जो भी इंडेक्स है 2, और ये आपको 2 दे देगा, हो गया आपका काम, ये आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया, ठीक है। तो
तो चलिए अब इसको ना कोड कर लेते हैं, काफी सिंपल अप्रोच है, और फिर इसके बाद ना इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करेंगे। चलिए आ जाइए यहाँ पे और इसका सूडो कोड लिखने की कोशिश करते हैं। तो सूडो कोड में हमें क्या क्या लिखना है, सूडो कोड में पहला काम है हमारा मैप बनाना, ठीक है। मैप ऑफ क्या, मैप ऑफ बेसिकली वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी। ये हमने एक मैप बना लिया सारे एरे का, जो भी हमारे नंबर्स इस एरे में उसका यूज करके, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फिर हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट में बेसिकली ये जो मैप है हमारा, बेसिकली मैप को लिस्ट में कन्वर्ट करना है ना। तो वो बस क्या बोलेंगे, ये मैप में जो हमारे पास एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट हमारा वैल्यू है ना, और एक एलिमेंट हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इस तरीके से हमारे बाकी एलिमेंट्स इसमें भरे हुए हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज, सॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो हमने इस लिस्ट को फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने एक इंडेक्स बनाया था, तो वाइल आई इज इक्वल टू 0। फिर हम कहेंगे कि चलो भाई आई को लेके चलते हैं पूरा एंड तक। कहाँ तक एंड तक, ये लिस्ट के साइज तक, है ना, लिस्ट के साइज तक पूरा एंड तक लेके चलते हैं, ठीक है। फिर हम बोलेंगे क्या कि बस जो मेरा के है ना, के से वो फ्रीक्वेंसीज घटा दो, कि बेसिकली लिस्ट का जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, बेसिकली वैल्यू और फ्रीक्वेंसी आपका फर्स्ट इंडेक्स में बैठा हुआ, वो घटा दो, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई अभी जो के है, कि के जो है इसका वैल्यू अभी भी 0 या 0 से बड़ा है क्या, है ना। तो अगर 0 से बड़ा है या फिर 0 है तो उसका मतलब है कि ठीक है चल अगले पे हम लोग जा सकते हैं, ठीक है ना, अगले पे जा सकते हैं। लेकिन अगर ये लेस देन 0 हो जाता है, ठीक है, कि मतलब यहीं पे इस वैल्यू पे, इस आई पे जब हम रिमूव करने का कोशिश किए, फ्रीक्वेंसी हटाने की कोशिश किए, तो के बेसिकली लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब है कि पॉसिबल नहीं है इस आई वाले एलिमेंट पे, जो एलिमेंट पे आई पे जो एलिमेंट बैठा है उसको रिमूव करना, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे चलो भाई बस यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे आप यहाँ से ब्रेक कर जाओ, ठीक है। और फिर फाइनली एंड में बेसिकली अगर जब ब्रेक कर गए तो आप लोग रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न जो भी हमारा ये लिस्ट था, लिस्ट डॉट साइज माइनस आई, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, बस यहाँ पे अगला इंडेक्स पे चलो, अगले एलिमेंट पे अगर के की वैल्यू 0 है फिर उससे बड़ी है, इसका मतलब है कि अगले पे देख लो कि अगले पे रिमूव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बस आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया। चलिए अब इसको कोड कर लेते हैं, काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन, और इसको हम लोग अभी कोड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक क्या बनाना है, एक मैप बनाना है। तो मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, चलो हर नंबर पे चलते हैं इस एरे में। सो वी से फॉर इन नम इन एरे, फिर हम बोलेंगे कि मैप डॉट पुट नम मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, फिर नम और फिर बेसिकली 0 एंड देन +1। तो इस तरीके से हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी मैप बना सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास ये एरे था 4, 5 एंड 4, ठीक है। तो आपका मैप इनिशियली एम्प्टी था, ठीक है। तो आप ले पहले ये 4 पे गए, तो हम लोग एक कुछ ऐसे लगा देते हैं n नम करके, है ना। तो आपने देखा कि मैप में हमें डालना है क्या, 4 डालना है, ठीक है। और पूछ रहा है गेट और डिफॉल्ट नम, तो मैप में तो है ही नहीं, तो गेट डिफॉल्ट वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा, और उसमें हम लोग +1 कर दिया। तो इसका मतलब है कि 4 पे हमने 1 डाल दिया, ठीक है। फिर हम लोग 5 पे गए, 5 पे सेम चीज़ हो जाएगा, 5 पे बेसिकली 1 आ जाएगा, ठीक है। अब वापस हम लोग कहाँ पे आए, अब 4 पे आए, ठीक है। तो 4 पे हम लोग पूछेंगे गेट और डिफॉल्ट नम, तो बेसिकली 4 हमारा एग्जिस्ट करता है, मैप में हाँ करता है, तो वो हमको 1 दे देगा, 1 + 1 2। तो इसका मतलब है कि हम लोग मैप में 4 का 2 डाल दिया, ठीक है। तो हमारी फ्रीक्वेंसीज मैप सही से क्रिएट हो रही है, ओके। अब ये हो गया। अब हमें क्या बनाना है, एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेते हैं। और ये लिस्ट का साइज क्या होगा गाइस, ये लिस्ट का साइज होगा बेसिकली जितना मेरा मैप का साइज है ना। और इसमें हमें बेसिकली 2 चीज़ें चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक हमें चाहिए बेसिकली जो हमारा क्या था, एक था कि हमारा वैल्यू, है ना, और दूसरा था हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2D एरे बना देते हैं। तो बेसिकली एक 2D एरे बना देते हैं, और इसको कह देंगे हम लिस्ट इज इक्वल टू न्यू इंट, इसका साइज़ क्या होगा, जो भी मैप का साइज़ है, ठीक है। और इसके कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स 2 होंगे, एक बेसिकली आपका वैल्यू और आपकी फ्रीक्वेंसी, तो ये हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं हर मैप में। तो मैप डॉट एंट्री ऑफ टाइप इंटीजर एंड कॉल दिस एंट्री मैप डॉट एंट्री सेट, ठीक है। और बेसिकली लिस्ट के हर में हमको स्टोर भी करना है ना, तो हम लोग काउंटर ही बना देते हैं। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, और फिर बोलेंगे क्या कि बेसिकली लिस्ट ऑफ आई, है ना, लिस्ट ऑफ आई एंड 0 इज इक्वल टू वैल्यू क्या है हमारी, एंट्री डॉट गेट की। मैप में आप लोग क्या क्या स्टोर किए थे, वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, है ना। तो की से हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग लिस्ट ऑफ आई और 1, उसमें हम लोग डाल देंगे एंट्री डॉट गेट वैल्यू, है ना। और मेक श्योर करना कि आई जो आपका यहाँ पे 0 था, तो फिर नेक्स्ट इटरेशन में आई 1 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू आई +1, ठीक है।
तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बेसिकली ये होगा कि ये जो हमने बनाया है ना 4 2 और 5 1 का, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग के पास एक लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में रहेगा 2 एलिमेंट, ठीक है, 4 विथ 2 और एक रहेगा हमारा 5 विथ 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली इस लिस्ट को सॉर्ट करना है। वी हैव टू सॉर्ट दिस लिस्ट, ठीक है, तो ये लिस्ट को हमें सॉर्ट करना है। सॉर्ट द लिस्ट बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज, है ना, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज के बेसिस सॉर्ट कर देंगे। तो ठीक है, हम लोग यूज कर सकते हैं एरेस डॉट सॉर्ट लिस्ट। गिवन हमारे पास 2 एलिमेंट है ए और बी, तो हमें इसे सॉर्ट करना है किसके बेसिस पे, ए ऑफ 1 माइनस बी ऑफ 1, है ना। तो इससे बेसिकली हमारा लिस्ट वाला जो 2D एरे है ये सॉर्ट हो जाएगा, ये बेसिकली सॉर्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसके बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा, है ना। बेसिकली 5 1 पहले आ जाएगा और फिर 4 2 बाद में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली 5 वाला जो है उसमें फ्रीक्वेंसी 1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब बेसिकली हमें क्या करना है, बस हमें बस ये चेक करना है कि क्या जो रिमूवल वाला जो प्रोसेस है ना, तो उसमें से k को रिड्यूस करते जाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलो फिर इसको करते हैं। तो बोलेंगे कि एक और काउंटर बना लेते हैं। तो लेट्स यूज आवर काउंटर आई इज ओनली। तो आई मैंने यहाँ पे 0 असाइन किया था, यहाँ पे आई बढ़ चुका होगा, तो यहाँ पे वापस आई को 0 असाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर कहेंगे कि वाइल आई इज लेस दैन लिस्ट डॉट लेंथ, ठीक है, लिस्ट डॉट लेंथ। और फिर हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई जो हमारा k है, k से बेसिकली जो भी ये लिस्ट का था, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है 1, ये बेसिकली k से रिड्यूस कर दो, है ना। तो k माइनस लिस्ट ऑफ i, पहला एलिमेंट और उसका बेसिकली फर्स्ट नहीं सेकंड वन, है ना, सेकंड में का बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। तो मान लो आपके पास यहाँ पे k बेसिकली 2 होता, ठीक है, 2 होता तो आप क्या करते हैं, ये 1 ये 5 को हम लोग पूरा रिमूव कर सकते हैं, है ना, 5 को पूरा रिमूव कर सकते हैं। अगर 5 को पूरा रिमूव कर सकते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटा के फिर हमारे पास k1 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि आगे चलो, लेकिन आप रिमूव कितना कर सकते हैं, अभी आप बेसिकली एक ही एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, है ना। फिर जब अगले स्टेप पे आप आएंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है ना। तो k से हम बेसिकली जब 2 रिड्यूस करेंगे तो वो बेसिकली -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले एलिमेंट को 4 को हम रिमूव नहीं कर सकते, 4 बैठा होगा, है ना। और जब ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका i जो है बेसिकली यहाँ पहुंचा हुआ होगा, i बेसिकली 1 पे पहुंचा होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 - 1, तो आपको क्या दे देगा, वो आपको 1 दे देगा। 1 ये दे देगा कि आपके पास नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स कितने बचे, 1 बचे, ठीक है। तो ये अपन को करना है ना। तो फाइनली इसके बाद हम रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न लिस्ट डॉट लेंथ माइनस आई, ठीक है। तो ये हमने रिड्यूस किया। फिर हम लोगों कि अगर k जो है मेरा लेस देन 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस एलिमेंट को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है, ब्रेक का नहीं, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद अंदर हम क्या करेंगे, i को बेसिकली एक और आगे बढ़ाएंगे। अगर बेसिकली k अभी भी वैल्यूज बची है, आप और रिमूव कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ भाई इसको भगाओ और आगे अगला वाला नंबर पे चेक करो, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और फाइनली इसको हम रिटर्न कर देंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए इसको चला के देखते हैं एक बार, लेट्स सी एंड इट वर्क्स। पहली बार में चल गया, इसको सबमिट कर देते हैं एंड इट वर्क्स। बहुत बढ़िया, हमारे 59.78% सॉल्यूशंस को बीट कर रहा है, काफ़ी एफिशिएंट है। तो चलिए एक ड्राई रन कर लेते हैं और एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये मैप हमने जो बनाया है, तो मैप वर्स्ट केस में हमारा पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उसकी लीनियर रहेगी। और मान सकते हैं कि सारे अगर इंटीजर्स यूनिक होते तो आप लोग n एलिमेंट्स, अगर आपका एरे का साइज जो है n दे रखा होता तो पूरा आपने मैप में भर दिया होता है ना, 5 1 4 1 2 1 ऐसे करके फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक ये हुआ है। नीचे चलते हैं, फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे ये एंट्री से लिस्ट भरी है, तो लिस्ट का भी साइज मैक्स हमारा n हो सकता है। फिर हमने लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, तो सॉर्ट करने का काम जो है वो आपका n log n लग सकता है ना, n log n, अगर वर्स्ट केस में आपका लिस्ट का साइज n है तो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n प्लस log n। log n मतलब क्विक सॉर्ट जो भी हम यूज़ करते हैं जावा में, इन बिल्ट सॉर्ट, वो आपका क्विक सॉर्ट यूज़ करता है, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी log n होती है। थोड़े टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं, log n को हम इग्नोर कर सकते हैं, फिर हम ये n को इग्नोर कर सकते हैं। तो अभी तक हमारा ये चल रहा है, ठीक है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद बेसिकली हमने बस ये ऑपरेशन चलाए जो कि आपका लीनियर ही लेगा। तो ओवरऑल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर होगी। चलिए अब एक ड्राई रन कर लेते हैं। तो इसको उठाते हैं और इसको भरना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये मैप तो हमने, हमारा अगर इनपुट ये होता, ठीक है, इनपुट अगर हमारा ये होता तो मैप हमारा क्या हो गया होता, 4 1 और 5 2, ठीक है। यहाँ तक ये चल रहा है अभी, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, नीचे ले आते हैं और फिर इसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो लिस्ट का अगर हम यूज़ करें तो लिस्ट हो जाएगी हमारी 4 1
4 1 और 5 और 2, ठीक है। और इसके बाद हमने ये जो लिस्ट यूज़ करी है इसको हमने क्या किया था, यहाँ पे सॉर्ट कर दिया था बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज। तो लिस्ट हमारी अभी यही रहेगी 4 1 एंड 5 2, ठीक है। और मान लेते हैं कि के हमें बेसिकली कितना दे रखा है, के हमें दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। तो इसको उठाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, हमने एक आई बनाया, है ना, हमने एक आई बनाया। 0 पे हमने देखा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो कि यहाँ पे आ रही है, लिस्ट ऑफ आई जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 1 है ना, तो वो हमने के से रिड्यूस किया, वो 0 हो गया। के लेस देन 0 हुआ है क्या, नहीं, है ना, के अभी भी 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो ठीक है भाई अगले पे देखो। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमने पूरा उड़ा दिया है, इसको हमने पूरा उड़ा दिया है ना। और फिर इससे हम आगे बढ़े। यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ हमने 2 देखा, 2 हम के से रिड्यूस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको हम पूरा तरीके से उड़ा ही नहीं सकते, तो ये बैठा होगा, एक तो बैठा ही होगा, है ना, बेसिकली वो कह रहा है आपका, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर गए, के लेस देन 0 और यहाँ पे जो आई था, तो इसका मतलब यहाँ से आगे कितने नंबर्स बचे हुए हैं, है ना। हो सकता था यहाँ पे और भी हो सकता था यहाँ पे बेसिकली 6,2 हो, फिर 7,3 हो, ऐसे हो, है ना। तो इसमें आई कितना हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है, 1। और एरे का साइज कितना है, लिस्ट का साइज आपका 4 है, मतलब 4 यूनिक इंटीजर्स हैं आपके पास। और आप कह रहे हो कि इसमें से एक ही यूनिक इंटीजर हम उड़ा पाए, तो बचा कितना, 3, है ना, 3। और 3 कैसे मिलेगा, लेंथ ऑफ द एरे माइनस आई, और वही हमने यहाँ पे किया हुआ है, लिस्ट का लेंथ माइनस आई, ठीक है। तो काफी सिंपल था प्रॉब्लम, एटलीस्ट ये वाली अप्रोच काफी सिंपल थी। चलिए अब इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं। तो चलिए अब इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं। तो हमें बेसिकली लास्ट वाले अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आई थी n log n, है ना। और क्योंकि यहाँ पे बेसिकली k काइंड ऑफ दे रखा है, हमें ऑपरेशंस को बेसिकली 3 बार ही करना है ना। तो क्यों, मतलब ऐसा k वाला कुछ टर्म के हिसाब से कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। हमें क्या है कि बेसिकली मैप तो हमें बनाना ही है ना, तो मैप तो हमने बना लिया। तो 4 with 1, फिर हमारे पास 1 with 2, फिर हमारे पास 3 with 3 और 2 with 1, है ना। इसको करने में हमें लीनियर टाइम लगा था, ठीक है। तो ये स्टेप तो हमें करना ही है, फ्रीक्वेंसीज हमें बनानी है, ठीक है। अब हम लोग बार बार क्या पूछ रहे हैं, बार बार हम लोग ये पूछ रहे हैं भाई कि मेरे को बता कि इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है ना, इसमें बेसिकली मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, ठीक है। तो वो कह दिया आपको, मान लो कि के आपको 3 दे रखा था, आपको बेसिकली 3 बार आप नंबर्स को रिमूव कर सकते हो, है ना। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमने पूछा, तो इसमें से कुछ भी वो कह देता, मतलब 4 1 कह सकता था या फिर 2 with 1 कह सकता था, दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो मान लो इसने कह दिया कि 4 with 1 है, ठीक है, ऐसा कुछ, है ना। फिर हमने बोला कि चल इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, क्या हम इसको रिमूव कर सकते हैं, बोलेगा हाँ भाई रिमूव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 3 है, तो इसको हमने रिमूव कर दिया। और बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी जितनी थी वो हमने घटा के फिर इसको 2 कर दिया, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 ही थी, तो हमने ये काउंट 1 घटा दिया, उस 4 को एक बार करता था उसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर अगली बार हमने इसी डेटा स्ट्रक्चर से काइंड ऑफ पूछा कि भाई अब बता कि अगले की मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये बताएगा इसमें 1, इसकी 2 है, इसकी 3 है और इसकी 1 है। तो इसको बेसिकली इसने रिमूव कर दिया। के आपका क्या था, के आपका 2 था, है ना। तो बेसिकली आप इसको रिमूव कर सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको अकाउंट घटा के हमने 1 कर दिया, ठीक है। फिर हमने अगली बार पूछा वापस से, भाई इसमें मिनिमम क्या है, तो ये बोलेगा कि 1 विद फ्रीक्वेंसी 2 है, ये है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, ठीक है। तो हमने ये निकाला और फिर 1 से 2 को घटाया, तो ये बेसिकली आपका -1 हो गया, के आपका लेस देन 0 चला गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने यहाँ से रिमूव किया था इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, है ना। तो चलो वापस से इसको बोला कि चल भाई तू वापस चला जा, तेरे को मैं रिमूव नहीं कर सकता ना, बस मैं टेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसको मैंने वापस से अंदर डाल दिया, है ना। और इस केस में बेसिकली हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बेसिकली कितना रिमूवल होना था वो हमने सारे यूज कर लिए। और एंड में ये ना जो है ये 2 टाइप के, जिस 1 की फ्रीक्वेंसी 2 और 3 की फ्रीक्वेंसी 3 ये बच जा रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड में ये डेटा स्ट्रक्चर का जो साइज होगा ये 2, ये हम रिटर्न कर देंगे, है ना। कि बाकी सारे हमने रिमूव कर लिए थे, देख लिया था सब बढ़िया से, लेकिन आपको हम लोग रिमूव नहीं कर पा रहे थे, है ना। बार बार हम क्या पूछ रहे हैं, बता भाई कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है और क्या है, वो हमको चाहिए एक सवाल, है ना। तो और वो बेसिकली हम ये पता भी कर पा रहे हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, और दूसरी चीज कि उसको रिमूव करना भी आसान होना चाहिए, है ना। रिमूव करना उस एलिमेंट को जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो भी आसान होना चाहिए। सीधा सीधा जा रहा है कहाँ पे ये, बेसिकली कि हम लोग एक मीन हीप बना सकते हैं, है ना। एक मीन हीप बना सकते हैं बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोग मीन हीप बना सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार चला के देखते हैं और फिर इसके टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे कि क्या ये एक्चुअली में हमको कुछ ऑप्टिमाइज करके दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, कि बस हम ऐसे ही फाकी मार रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार रख लेते हैं, एक अपना मीन हीप बनाते हैं यहाँ पे। तो लेट मी यूज दिस, और ये हमारा मीन हीप हो गया, ठीक है। बार हमारा काम क्या है, हमारा काम आपको याद होगा हीप के डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें लगती है ना। एक उसका लगता है क्राइटेरिया,
ठीक है, एक लगता है उसका क्राइटेरिया हमने डिसाइड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हीप एलिमेंट, हीप का एलिमेंट कैसा होना चाहिए? हीप के एलिमेंट में हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो एलिमेंट हो या ना हो, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसीज तो चाहिए कम से कम, है ना। तो फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से भी आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। तो मतलब केवल फ्रीक्वेंसीज भी इसमें स्टोर करोगे तो भी चलेगा। हम लोग जनरली ऐसा कर सकते हैं, या तो वैल्यू और फ्रीक्वेंसीज ऐसे करके स्टोर कर सकते हैं, है ना। मतलब कि ये 4 है तो 4 with 1, तो ऐसा आपका एक हीप एलिमेंट बना सकते हो। केवल फ्रीक्वेंसीज भी आप लोग यहाँ पे स्टोर करते तो भी आपका काम हो जाता। तो हम लोग एक बार के लिए मान लो फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेते हैं, वही बस स्टोर कर लेंगे हीप में, ठीक है। तो हीप का क्राइटेरिया हो गया कि बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, एलिमेंट हो गया कि बस उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसीज पे स्टोर करेंगे एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि एंड में हमें क्या चाहिए बेसिकली कि इसमें कितने एलिमेंट्स बच गए इस डेटा स्ट्रक्चर में, ये चीज़ चाहिए, ठीक है। चलो तो पहले शुरू करते हैं। तो पहले हमने एक मैप बनाया, तो मैप बनाने का 4 with 1, 3 with 3, 1 with 2 और 2 with 1, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज हमने इसमें भर दी। एक भर दिया 1, एक भर दिया हमने 3, एक भर दिया हमने 2 और एक फ्रीक्वेंसी हमने भर दी 1, ठीक है। और के अपने को कितना दे रखा है? के अपने को 3 दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इसमें से मिनिमम एलिमेंट बाहर निकाला। तो मिनिमम एलिमेंट हमारा क्या आ गया? ये बाहर आ गया। तो ये वैल्यू क्या थी? 1 थी, ठीक है। तो हमने देखा कि के कितना है अपना? 3 है। तो क्या मैं एक 1 रिमूवल कर सकता हूँ? तो बोलेगा हाँ कर सकते हो, अभी 3 है, कर लो आराम से। तो ये हो गया 2, है ना। तो बोला चल ठीक है भाई, इसको हटा दे, अगले को देख, है ना। हीप से पूछा मिनिमम क्या है, तो मिनिमम इसने बताया कि 1 है, ठीक है। तो 1 को हमने बाहर निकाला, है ना। और ये 1 इतने हम रिमूव कर सकते हैं? के बोलेगा हाँ भी कर सकता है, बिल्कुल कर ले। तो ये ठीक है, के हो गया 1, ठीक है। फिर हमने बोला चल अगला मिनिमम बाहर निकालते हैं। तो अगला मिनिमम ये 2 वाला बाहर निकाला। तो ये 2 वाला हमने बाहर निकाला और 2 के से हमने 2 को सबट्रैक्ट किया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 2, ये आपका -1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि के जैसे ही लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस नंबर की भी फ्रीक्वेंसी थी उसको हम पूरे को रिमूव नहीं कर सकते, है ना। तो इसको हमने वापस से ऐड कर दिया हीप में, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। और भी तरीका है कि हीप में पूछ लो कि सबसे ऊपर जो एलिमेंट बैठा है उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को बस पूछो, पीक करके जो होता है ना, बता दे भाई क्या फ्रीक्वेंसी है ना। वैसे भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई उतना बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने वापस से डाल दिया, बस एक ही बार डालेंगे, एंड में डालेंगे जब भी के लेस देन 0 हो गया तो वापस से डाल देंगे। तो एक ही बार किया तो उतनी बड़ी बात नहीं है। फिर फाइनली हमने पूछा कि हीप में कितना साइज है, तो हीप का साइज इसने कह दिया कि 2 है। और एक्चुअली में बस यही दो लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स मेरे यही बचेंगे, हो गया मेरा काम बढ़िया से, हाँ। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि हीप का क्राइटेरिया देखो, हीप का एलिमेंट किस फॉर्मेट का होगा वो देखो, और एक और चीज ये देखो कि क्या मेरे को हीप में इनिशियली सारे एलिमेंट्स भरने हैं या फिर कुछ ही एलिमेंट्स भरने हैं, वो भी देखो, ठीक है। हमने क्या नोटिस किया कि जब हमने ये मैप बनाया था, ठीक है, ये मैप बनाया था और ये मैप से जो पूरा हीप बिल्ड किया था, ये आपका लीनियर टाइम लेगा, ठीक है। अगर सही वे में इसको इंप्लीमेंट करते तो आपका लीनियर टाइम लेगा, है ना। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बोला कि चल ठीक है, हीप से मिनिमम बाहर निकाला, मिनिमम बाहर निकाला, मिनिमम बाहर निकाला, ऐसे करके वर्स्ट केस में हम लोग के टाइम ही एलिमेंट्स को बाहर निकालते हैं हीप से, है ना, क्योंकि के रिमूवल ही कर सकते हो तो के एलिमेंट्स से हम बाहर निकालते हैं, है ना। और अगर हीप का साइज आपका n हो सकता है तो रिमूवल एडिशन आपका log n लेता है, तो आप लोग कह सकते हो कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, k log n हो जाएगी, है ना। और अगर k जो है आपका अगर n से बहुत 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 छोटा होता तो यहाँ पे आप एक्चुअली देख सकते हो कि आपका प्रोग्राम जो है थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो गया कंपेयर टू द प्रीवियस वन जहाँ पे n log n लग रहा था, ठीक है। तो अब काफी सिंपल हो गई चीज़ है। चलो इसको कोड कर लेते हैं और फिर इस प्रॉब्लम को भी डन मार्क कर देंगे। हाँ चाहिए तो अपन को ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, अपन बेसिकली यहाँ पे हमने ये मैप बनाया था तो इसको रखते हैं, ठीक है, मैप को रखते हैं। ये लिस्ट हमें नहीं चाहिए तो लिस्ट को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे मतलब मीन हीप बिल्ड कर लेंगे, ठीक है, मीन हीप बिल्ड कर लेंगे। तो बोलेंगे प्रायोरिटी क्यू, और इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें बस एक ही चीज़ चाहिए, है ना। क्या चाहिए था हमें, बस फ्रीक्वेंसीज वाला एलिमेंट स्टोर करना है। तो इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, और बेसिकली ऑटोमेटिकली हमारा मीन हीप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम जा रहे हैं इसमें मैप में जा रहे हैं तो ये हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, एक्चुअली बस हमें एंट्री डॉट गेट वैल्यू चाहिए, राइट। गेट वैल्यू में हमारी फ्रीक्वेंसी, तो बोलेंगे पी क्यू डॉट एड एंट्री डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। देख रहे हो ऑप्टिमाइज करते टाइम आपका कोड भी काफ़ी रिड्यूस हो जाता है ना, गिवन कि आपको एडवांस स्ट्रक्चर्स पता हो, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। फिर हमें इसको सॉर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हटाओ भाई इस चीज़ को भी, इसको भी हटा दो, है ना। फिर इसको भी, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये कोड हमारा कब तक चलेगा उसके बारे में सोचते हैं, कोई बात नहीं, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एक बार के लिए, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि चल भाई इसमें से हीप को, जो आपका हीप में एलिमेंट है उसको रिमूव कर। तो हम लोग बोलेंगे कि इंट उसकी फ्रीक्वेंसी बाहर आ जाएगी, तो बोलेंगे पी क्यू डॉट रिमूव, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी बाहर आ गई। फिर हम लोग क्या करेंगे, के से उस फ्रीक्वेंसी को हटा देंगे, ठीक है। तो के माइनस फ्रीक्वेंसी।
अगर k लेस देन 0 है तो अपने को क्या करना है कि भाई ये एलिमेंट जो हमने हीप से भी निकाला था इसको हम पूरा ये रिमूव नहीं कर सकते हैं, k हमारा लेस देन 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसको ऐड कर देंगे। तो q.pq.add इसको वापस से ऐड कर दो। ठीक है, और ये i = i+1 ये तो नहीं चाहिए, है ना। तो ये इतना हमारा बहुत होगा। और क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कंडीशन बन रहा है वो केवल ये प्रायोरिटी क्यू पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, के पे उतना डिपेंडेंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ठीक है, रिमूव करने के लिए एटलीस्ट हीप में कुछ तो होना चाहिए। तो इससे हम कह सकते हैं कि जब तक कि हमारा हीप जो है एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक भाई तुम इस प्रोग्राम को चलाओ। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे हम बस रिटर्न कर देंगे रिटर्न pq.size, कितना हमारे हीप में एलिमेंट्स बचा वो हमारे नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हो जाएंगे। चलिए अब इसको चला के देखते हैं। एंड ये हमारा चल गया पहली बार में, इसको सबमिट कर देते हैं एंड लेट्स होप कि थोड़ा एफिशिएंट हो पिछले वाले से। और ये बीट्स तो कम को कर रहा है, पर हमने ये देखा है, इसको ऑब्जर्व किया है कि इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली बेटर है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। तो ये हमारा इनपुट ले लेते हैं, मैप यहाँ तक देखो हमारा कोड ऑलरेडी हमने चलाया था अच्छे से, तो हमें याद है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसको लिखते हैं और हमने जो हीप बनाया है तो हीप भी हमारा कुछ ऐसा ही बनेगा 4 1 and 5 2। ठीक है, और के अपने को कितना दे रखा था, के हमको 1 दे रखा था। ठीक है, तो अभी इसको उठा लेते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये इसके बाद जो है हमारा हीप कुछ ऐसा बन गया होगा, इसमें केवल फ्रीक्वेंसीज बैठी होंगी 1 and 2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने बोला कि जब तक मेरा हीप एम्प्टी नहीं हुआ था यहाँ से जो मिनिमम एलिमेंट है उसको बाहर निकालो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ पे ये 4 विथ फ्रीक्वेंसी 1 है और ये 5 विथ फ्रीक्वेंसी 2 है, लेकिन हमें एक्चुअली केवल फ्रीक्वेंसीज मैटर करेगी, इसलिए हमने इस एलिमेंट को स्टोर नहीं किया है। ठीक है, 1 और 2 बस स्टोर किया है। तो हमने इसको निकाला बाहर, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। फिर के से हमने उसको रिड्यूस कर दिया, वो 0 हो गया। क्या के लेस देन 0 है, नहीं, है ना। तो फिर हमने इस 1 को जो रिमूव किया था, ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी वो एलिमेंट पूरा हमने रिमूव कर दिया, कि हमारा 0 हो गया। और फिर हम वापस आया, हीप मेरा एम्प्टी है क्या, नहीं भाई, अभी भी और चेक करो। तो फ्रीक्वेंसी pq.remove, तो ये हमने रिमूव किया 2 को, और 0 - 2 आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा कि जो ये 2 हमने अभी रिमूव किया था ना, उसको हम एक्चुअली रिमूव नहीं कर सकते, उतने के हमारे पास नहीं बचे, तो हमने उसी 2 को वापस से ऐड कर दिया। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता था और एलिमेंट्स हो जिनकी फ्रीक्वेंसीज 3 हो 4 हो, ऐसे भी हो सकती थी, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि अंदर हमारे पास हीप में 3 नंबर अभी भी बच गए हैं, है ना, जो कि यूनिक नंबर्स है, 3 यूनिक नंबर्स अभी बच गए हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हीप का साइज जो है वो रिटर्न कर दिया, इस केस में 3, लेकिन जो हमें इनपुट दिया था उसके हिसाब से केवल 2 बचा था, तो हमने बस 1 रिटर्न कर दिया। और वो 2 कौन से एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी थी, 5 की फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको वो एलिमेंट स्टोर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईजी डिबगिंग के लिए कभी कभी आप एलिमेंट भी स्टोर कर सकते हो। चलिए ये समझ में आ गया। अब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा ही था पहले। ठीक है, हीप बिल्ड करने का जनरली आपका लीनियर ही होता है अभी तक, और तो फिर ये भी आपका सेम ही रहेगा अभी तक। ठीक है, और फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं। तो ये जब तक आपका हीप एम्प्टी नहीं हो जाता, तो ये अंदर वाला जो कोड है वर्स्ट केस में k टाइम्स रन हो सकता था, है ना। अगर सारे के सारे नंबर्स आपके यूनिक ही होते हैं ऑलरेडी, तो ये बेसिकली आपका k टाइम्स रन करता है, क्योंकि k लेस देन 0 पे हम ब्रेक करते रहे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका k टाइम्स रन करेगा। तो इसको एक बार प्लस कर देते हैं, प्लस k इंटू हीप से रिमूव कर रहे हो या फिर उसमें एक ही बार ऐड कर रहे हो, तो हर बार आप रिमूव ही कर रहे हो, तो है ना। k और हीप का साइज आपका n है वर्स्ट केस में, तो k इंटू लॉग n आप कह सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, k log n हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर हो जाएगी, क्योंकि आपका हीप एक्स्ट्रा स्पेस आपने बनाया, एक मैप आपने एक्स्ट्रा स्पेस बनाया। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे अब इस प्रॉब्लम को डन मार्क करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मिलते हैं, बाय।